हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए बहुत ही अच्छा एक चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज एएसआई। देखिए एएसआई चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ पर प्रतिशत मेथड का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाएगा, जिससे क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से बन जाएगा। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं और उसका परसेंटेज एप्लीकेशन सीखते हैं और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर कैसे परसेंटेज का उसमें इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैसे बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आते जाते रहता है, तो पहले समझते हैं। तो एएसआई साधारण ब्याज जो हम लोगों को समझना है, तो इसका फार्मूला होता है एएसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। ठीक है, एएसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 यानी साधारण ब्याज होगा। यहाँ से एएसआई का मतलब हो गया साधारण ब्याज, पी का मतलब हो जाएगा मूलधन, आर का मतलब यहाँ पर दर हो जाएगा और टी का मतलब समय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मिश्रधन होता है, यानी मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी वो चक्रवृद्धि हो या साधारण हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बाद में समझेंगे कि ब्याज का बढ़ने का रेट क्या होता है या कैसे ब्याज लिया जाता है। यहाँ पर मतलब यह है कि मिश्रधन जो होगा मूलधन प्लस ब्याज होगा, यानी एसआई के केस में पी प्लस एस आई या सीआई के केस में पी प्लस सीआई हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये भी देख सकते हैं, एसआई बराबर आप कह सकते हैं ए माइनस पी, यानी यहाँ पर एसआई बराबर क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। 4 में से कोई भी 3 देगा, चौथा पूछेगा तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन इजी वे। अदरवाइज वी हैव टू हियर अप्लाई द परसेंटेज मेथड। तो हाउ टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज मेथड यहाँ लर्न करें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 आया हुआ है, यानी प्रतिशत का वास्तविक मतलब तो होता है कहीं भी बट्टा में 100 हो या कहीं भी 100 का फैक्टर चल रहा हो तो प्रतिशत पर हम लोग उस बात को सोच सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंसाइज किया जाए तो हम लिख सकते हैं P गुने आर टी बटा 100 लिख सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे भी लिख दे तो अभी भी वही मूल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको RT परसेंट बटा 100 है तो इसको परसेंट लिख सकते हैं, क्योंकि 5% होता है तो 5 बटा 100 लिखते हैं। तो कहीं 8 बटा 100 हो तो 8% लिख सकते हैं। वैसे ही RT बटा 100 है तो RT परसेंट लिख सकते हैं। यानी यहाँ से एक आपको मीनिंग मिला कि एसआई बराबर पी का RT परसेंट, यानी ब्याज क्या होता है मूलधन का RT परसेंट होता है, यानी दर समय का गुना कर लेते हैं वहीं प्रतिशत हो जाता है ब्याज का। यानी 3% की दर से 5 वर्ष में यानी 15% मिलता ब्याज हमको, मूलधन चाहे जो देता 8,000 5,000 15,000। तो यहाँ से ये बात हम समझ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और समझना है कि इसी को आप कह सकते हैं RT परसेंट बराबर, देखिए एसआई बटा पी, यहाँ से देख सकते हैं, यानी RT परसेंट निकालना हो तो एसआई बटा पी गुने 100 कर देंगे तो आपको RT परसेंट मिल जाएगा। यानी कभी भी दर गुने समय का परसेंट निकालना हो तो ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कर दीजिए तो आपको RT परसेंट यहाँ से मिल जाएगा। फायदा ये मिलेगा कि कितना बार क्वेश्चन में क्या करता है, ब्याज मूलधन दर समय में से कोई एक देता है, यानी ब्याज देगा मूलधन देगा दर समय में से कोई एक देगा। तो फटाक दे ऐसे चेक कर लेंगे हम, यानी RT परसेंट का मान आ गया तो R देगा तो T मिल जाएगा, T देगा तो R मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन जो हम लोगों का होगा एकदम 1 बाई 1 स्टेप वाइज चलेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कमांडेड बाय मी हियर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, जैसे कह देगा कि 5,000 रुपये मूलधन है, 6% की दर से 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा बताएं। तो देखिए एक तो तरीका हुआ कि लिख के बनाएं, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 लिख दें वैल्यू और काटें। तो ये सब एकेडमिक तरीका हो गया, काट देंगे तो ऐसा थोड़े है कि नहीं आएगा। 6 पचे 30, 30 पचे 150, यानी ये 1500 आपका आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे ना बना के आप देखिए ब्याज का अर्थ क्या होता है, अगर मूलधन दिया है तो मूलधन का RT परसेंट। तो यहाँ देखेंगे 6 पचे 30%, किसका 30%, तो 5,000 का 30%, 5,000 का 10% 500, तो 30% पाती आई 1500, यानी डायरेक्ट आंसर 1500 करके आप चले जाते। चलिए क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। मान लीजिए ऐसे कहता कि मूलधन 8,000 रुपये है,
दर आपका 4% है, समय 5 वर्ष है, ब्याज बताएं। तो एक तो लिख के बना सकते हैं SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100, जो वैल्यू आपको दिया हुआ हो उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, सॉल्व करेंगे वहाँ। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बनाना हो तो मूलधन क्लियर है, RT% यहाँ क्लियर हो जाएगा, 5 चौका 20%। तो ब्याज किसका? मूलधन का RT%, तो 8000 का 20% 1600, डायरेक्ट यहाँ आंसर कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से आपसे ऐसा कर सकता है, ये ऐसे कह सकता है कि बताइए कि 8000 रुपये पर 6% की दर से कितने वर्ष में, टाइम नहीं पता है, कितने वर्ष में 3200 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। कितने वर्ष में 3200 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा? तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि फार्मूला लगा दीजिए, SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। ये तो एकेडमिक से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे वो भी आप देखेंगे। 3200 बराबर P है 8000, R 6%, टाइम निकालना है बटा 100। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ देखिए, ये 1 जीरो से काट दिए, 20 पचे 100, 20 चौका 80, 8 चौका 32। अब देख सकते हैं ये 8 पचे क्या हो गया, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ 60 है, यानी काट सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी 5 चौका 20 बटा 3, यानी T बराबर क्या हो जाएगा 6.2/3 वर्ष में जाएगा, क्योंकि हमको समय पूछा है। लेकिन इसको दूसरे ढंग से देखते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि यहाँ देखिए ब्याज है और मूलधन है, तो यहाँ से निकाल लेते RT% बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। तो यहाँ से देखेंगे 100% पर ये क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट जाएगा 8 से 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 40 बार में कटेगा, यानी RT बराबर ये 40% है। तो यहाँ से देखिए कभी भी परसेंट चेक होता है तो कैसे होता है, x बटा वाई गुने 100% लिखते हैं, यानी 100 से गुना करके प्रतिशत साइन रहता है तभी तो बच जाता है। तो अब देखिए यहाँ से परसेंट कटा, RT में R दिया हुआ है, यानी 6 गुने T बराबर 40, तो T बराबर 40 बटा 6, यानी 20 बटा 3, यानी 6.2/3। वर्ष है तो वर्ष में लिखेंगे, अगर दर पूछता तो प्रतिशत में लिखते। चलिए, तो दर समय में से कुछ भी देकर हम लोगों से पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकता है कि 5000 रुपये पर 4 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में 2000 रुपये प्राप्त होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएं, ब्याज मूलधन पता है तो कैसे मिलेगा RT% हम लोगों को मिलेगा ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 40 बार में कटा, परसेंट से परसेंट कटा, RT बराबर 40 आया, जिसमें से आपको R निकालना है और T 4 दिया है, तो यहाँ 4 दहा 40, यानी हम यहाँ देख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि R पूछे T पूछे, मूलधन ब्याज अगर निकला हुआ हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला कि मूलधन RT, यहाँ पर ब्याज निकाल लिया, दर निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन होगा जहाँ पर वो आपसे मूलधन पूछ देगा, 4 वेरिएबल्स था, और मिश्रधन भी पूछेगा तो मूलधन में क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं ब्याज, तो मिश्रधन हो जाता है। उस बात को तो समझ ही रहे हैं, उसको भी देखेंगे। जैसे अब क्वेश्चन हम लोगों से कह सकता था कि 6% की दर से 5 वर्ष में कोई धन जो है पर ब्याज हम लोगों को 2600 रुपये मिलता है। ब्याज कितना मिलता है 2600 रुपये मिलता है, तो मूलधन बता दें। यानी अब यहाँ से फार्मूला भी डायरेक्ट लगा लेते हैं, SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100, ये तो फार्मूला लगा के बना लेते हैं। यानी ब्याज 2600, मूलधन निकालना ही है, ये 56 क्या हुआ 30 बटा 100। यहाँ पर निकाल सकते हैं, RT% के अनुसार चल सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से
एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 26, पी बराबर 260 में 100 से गुना करेंगे तो ये 26,000 बटा 3 आएगा, यानी ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो यही राशि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और इस पर देख सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट भी बनता है, ऐसे नहीं है कि नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोगों से कह देगा कि 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किसी धन पर ब्याज जो है 1600 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मूलधन बताएं। तो देखिए हम लोग क्या समझे हैं कि ब्याज का अर्थ यहाँ से फार्मूला से आप देख सकते हैं, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो अब परसेंट का अब स्मार्ट एप्लीकेशन आ चुका है। तो मैं यहाँ पर एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, जिसको ध्यान से समझ लीजिए, यूज करेंगे हम लोग डायरेक्ट, यानी ब्याज जो होता है उसको हम लोग RT% ले लेते हैं, मूलधन लेते हैं अपने आप में 100%, यानी अब मिश्रधन की बात होगा तो परसेंट के तरीके से, परसेंट में ये मूलधन 100% है, प्लस क्या कर देंगे RT%, तो हम लोगों को मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। यानी इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करें हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज रुपया में पता है, तो ब्याज प्रतिशत में भी पता चल जाएगा, 8 पचे 40, यानी हम कहेंगे 40% बराबर 1600। तो देखिए 1% बराबर 1600 बटा 40। अब ध्यान से समझिए, अगर मूलधन पूछे तो डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, अगर कहे मिश्रधन बता दीजिए तो मिश्रधन बता दीजिए। तो मिश्रधन का अर्थ हुआ 100 प्लस RT%, तो 100 प्लस ये कितना है 8 पचे 40%, यानी डायरेक्ट 140 से गुना करेंगे तो ये मिश्रधन मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे तो मूलधन मिलेगा। अदरवाइज मूलधन निकाल के भी ब्याज जोड़ के आप मिश्रधन कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सब स्केल है, डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं। यानी यहाँ मूलधन पूछा था तो हम यहाँ काट देंगे, कट जाएगा, यानी 4000 रुपये आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और भी देखिए, जैसे हम लोगों से ये कहेगा, यानी यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे, यानी ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन बराबर मूलधन, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, और परसेंट से गेम होते चलेगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज आप लोगों को बना दूंगा, जिस पे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो सब क्वेश्चन है, यानी हम लोगों को ब्याज बराबर ब्याज, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मूलधन बराबर मूलधन, ब्याज का अंतर बराबर अंतर, योगफल बराबर योगफल वाले कंसेप्ट पे बनेगा। यानी हम लोग मानते हैं परसेंट वाले तरीके से, मूलधन को 100%, ब्याज को RT%, मिश्रधन हो गया 100 प्लस RT%। तो देखेंगे क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर जाएंगे। कह रहे कौन सा मूलधन साधारण ब्याज की दर से 5% की दर से 4 वर्ष में ब्याज के रूप में 1600 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी धन पर कुछ प्राप्त होता है तो ब्याज है, लेकिन कोई धन कुछ बन जाए तो मिश्रधन होता है। यानी लैंग्वेज को भी आपको रीड अच्छे से करना होगा और उसका जो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग है वो प्रॉपरली पकड़ना होगा। तो देखिए कह रहा है ब्याज 1600 है, तो ब्याज का अर्थ होता है RT%। तो देखिए RT क्लियर है, RT क्लियर है, तो बात बन गई। 5 का 20%, यानी 20% ब्याज आप कहेंगे, या रुपया में 1600 है, तो 20% बराबर 1600, तो 1% बराबर 1600 बटा 20। रुक जाएंगे, ये 1% बराबर 1600 बटा 20 है। अगर मूलधन पूछे तो 100 से गुना कर देंगे, और अगर एक है मिश्रधन बता दो तो 20 ब्याज है, 100 मूलधन है, तो 100 प्लस 20 120, यानी डायरेक्ट अगर 120 से गुना करेंगे तो ये मिश्रधन दे देगा, लेकिन अगर 100 से गुना करेंगे तो ये मूलधन दे देगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिश्रधन मूलधन से कोई भी बात पूछेगा, मैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझा दिया। यहाँ पर मूलधन पूछा है, यानी आप काट देंगे, तो 20 पचे 100, 16 पचे 80, यानी 8000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। यानी किसी धन पर कोई चीज़ कुछ हो जाए, यानी वो मिश्रधन होता है, यानी A बराबर 6600 रुपया दिया है। यानी अब मिश्रधन बराबर मिश्रधन करने का अर्थ है, तो मिश्रधन होता है 100 प्लस RT%। तो देखिए RT क्लियर है, 8% 4 वर्ष, तो 8 चौका 32 ब्याज हुआ, 100 मूलधन, यानी मिश्रधन हो गया 100 प्लस 32, यानी ये 132% बराबर 6600। तो 1% बराबर 6600 बटा 132, 1% का मान आ रहा है। रुक जाएंगे, अगर मूलधन पूछे तो 100 से गुना कर लेंगे, अगर ब्याज पूछे तो ब्याज कितना है 32% है, तो ओनली 32% से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों से पूछा है धन, यानी हम किससे गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। तो काटिए 66 दूनी 132, 50 दूनी 100, ये 66 से 66 दहा 660, यानी 100
50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 5000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। ब्याज बराबर ब्याज, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, मूलधन को 100% माने हैं, ब्याज का मतलब है R गुने T%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। 496 रुपये हो जाएगी, यानी ये राशि क्या है? मिश्रधन है। अगर ब्याज होता तो ब्याज वाला कंसेप्ट लगाते, तो यहाँ मिश्रधन है तो मिश्रधन मतलब 100 प्लस RT%, तो 6 का 24% ब्याज हुआ, 100 मूलधन होता है, यानी ये कहेंगे 124% बराबर 496, तो 496 बट्टा 124 गुने 100। देख सकते हैं 124 चौका 496, 4 गुने 100, यानी कितना रुपया मूलधन है? 400। यहाँ 100 से गुना किए हैं तो मूलधन मिला है। अगर डायरेक्ट केवल 24 से मल्टीप्लाई आप करते तो आपको ब्याज की प्राप्ति हो जाती। तो अगले वीडियोस के लिए आप देखते रहें, बहुत से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अभी ब्याज में अंतर बराबर अंतर, ब्याज का योगफल बराबर योगफल, इस सब कंसेप्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से अपने का दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए कैसे बनाएंगे। 15 वर्ष में अपने का दोगुनी हो गई है, यानी मान लिया 1 रुपया धन था तो उसका दोगुना 2 रुपया हो गया, यानी मूलधन 1 रुपया था। कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्रधन कहलाता है, और किसी धन पर कुछ प्राप्त होता है तो ब्याज कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी ये जो दोगुनी हो जाएगी ये क्या है? मिश्रधन है। तो अब बताइए कि 1 रुपया मान लिया मूलधन तो उसका दोगुना 2 हुआ, यानी मूलधन 1 रुपया, मिश्रधन 2 रुपया, तो बढ़ा कितना है? यानी साधारण ब्याज कांस्टेंट बढ़ता है, यानी यहाँ देखिए 1 रुपया की वृद्धि जो हुई है यही आपका क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यानी फार्मूला फटाक लगा दीजिए, SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। यानी ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, दर निकालना है, टाइम 15 है बटा 100। तो इस तरीके से देख सकते हैं 20 पचे 100 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। यानी ये इधर आएगा तो R बराबर हो जाएगा 20/3, यानी 6.2/3। हम लोगों को परसेंट में बताना होगा क्योंकि दर पूछा हुआ है। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। यानी दर निकालने के लिए हम लोग RT% कैसे चेक करते हैं? RT% जो होता है ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ पर देखिए ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, गुना 100। R और T दोनों में से कोई एक देता है, दूसरा आराम से निकल जाएगा। T दिया है, यानी R गुने 15 बराबर इतना, तो R बराबर क्या हो गया? 100/15, यानी काटेंगे 20 पचे 100 15, यानी 20/3, यानी 6.2/3%। यानी हम लोग इस तरीके से इस सब क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से बना लेंगे। और देखिए बेसिक जो क्वेश्चन है उसी के अंडरस्टैंडिंग पे बन रहा है, यानी क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं? इन ईजी वे बेसिक कंसेप्ट से ही बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम टाइप का 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अदर टाइप का भी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी? यानी कह रहा है 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा, यानी दोगुना जो हो जाएगा, ये कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्रधन कहलाता है। दोगुना हो जाएगा यानी 1 का दोगुना 2 होता है, यानी मूलधन 1 रुपया है, मिश्रधन 2 रुपया हुआ, तो 1 बढ़ा है, ये क्या होगा? ब्याज। यानी फटाक RT% चेक कर दीजिए। RT% SI बटा P गुने 100%, परसेंट से परसेंट कट गया, या SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100 रख के भी काम कर सकते हैं। यहाँ RT में से कोई एक देता है तो R गुने T दिया हुआ है 8, SI 1 है और मूलधन भी 1 है, गुना 100, यानी R बराबर हो जाएगा 100/8, यानी 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 25/2 का अर्थ हुआ कि ये कितना हो जाएगा? 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखिए 25 वर्षों में ये क्या हो गया? तिगुनी हो गया। यानी कोई धन कुछ हो जाता है वहीं तो मिश्रधन हुआ, तिगुनी हो गया, यानी 1 का तिगुना 3 होता है, यानी मूलधन कितना है? 1 रुपया। अब 1 से ही 3 बढ़ा है तो क रुपया बढ़ गया? 2 की वृद्धि हुई, और ये 2 की जो वृद्धि हुई वही क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। यानी यहाँ पर समय दिया है तो दर निकालना है, यानी दर समय में से कुछ भी निकालना हो तो डायरेक्ट RT% आप निकाल लें। तो RT% बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा। देखिए ब्याज 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, गुना 100। RT में से R दिया निकालना है और T दिया है 25, तो देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी R बराबर कितना परसेंट हो गया? 8% हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आर और टी में से कोई एक देगा और दूसरा पूछेगा, और यहाँ से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि मूलधन क्या है और ब्याज क्या है। देखें क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कोई धनराशि 12% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी 12% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कुछ धन हो जाता है वही मिश्र धन होता है, यानी 1 का 2 गुना 2 होता है, यानी +1 बढ़ा है, यही ना ब्याज हुआ, और ये तो आपका मूलधन है, और दर दिया हुआ है तो टाइम पूछा है, तो RT% बराबर SI बटा P गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ देखें ब्याज कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, मूलधन भी 1 है, गुना 100, आर में टी में से आर दिया है, टी निकालना है, तो देख सकते हैं यहाँ टी बराबर हो जाएगा 100 बटा 12, यानी कटेगा 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, यानी 25 बटा 3 वर्ष। 25 बटा 3 वर्ष का अर्थ हुआ 8.1 बटा 3 वर्ष, यानी यहाँ से 8 वर्ष क्लियर हो गया। 1 बटा 3 का अर्थ है वर्ष को महीना में बदलिए, 1 बटा 3 गुने 12, 4 तिहाई 12, यानी आंसर करेंगे 8 वर्ष 4 महीना। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से वो अपने का तिगुनी कितने वर्ष में होगी। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि इस साल जितना ब्याज मिलेगा अगले साल भी उतना रुपया ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल का ब्याज की राशि सेम होता है। यानी इस आधार पर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट से बना लेंगे। कह रहा है 10 वर्षों में दोगुनी, तो ध्यान से देखिए 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है ना, तो 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है। कह रहा है कितने वर्षों में, तो मान लिया कि 1 वर्षों में कितना गुनी भाई, तो तिगुनी होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है, और साधारण ब्याज में हर साल ब्याज की राशि बराबर होती है, यानी दोगुनी हुआ होगा, यानी 1 का 2 गुना 2 होता है, यानी धन क्या था 1 था, यानी मूलधन कितना था 1 था। यहाँ बढ़ा कितना ब्याज, 1 अंश बढ़ा, 1 अंश बढ़ने में कितना साल लिया है 10 वर्ष। तो यहाँ तो हर साल ब्याज जब समान मिलता है तो सामान्य वर्ष में उतना बढ़ेगा। अब देखिए 1 से आपको 3 जाना है, 1 अंश बढ़ने में 10 वर्ष ले रहा है, तो 1 से 3 आने में आपको कितना वर्ष बढ़ना है 2 वर्ष, यानी यहाँ से दोगुनी होना पड़ेगा। तो 1 गुनी होने में यहाँ देख रहे हैं कि +1 बढ़ रहा है 10 वर्ष में, तो यहाँ +2 बढ़ेगा कितना वर्ष में 10 दूनी 20 वर्ष में, यानी आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2-4 देखते हैं, इससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो 7 वर्ष में दोगुनी हो गई है, तो धन 1 होगा तबे ना दोगुना हो गया, यानी 1 रुपया यहाँ पर ब्याज मिला है। यानी देख रहे हैं +1 बढ़ने के लिए 7 वर्ष लगा है, लेकिन अब कह रहा है कितना होना चाहिए 5 गुनी होना चाहिए। तो 1 से यहाँ तक बढ़ने में कितना प्लस आना पड़ेगा 4, तो +1 बढ़ने में 7 वर्ष लग रहा है, तो +4 बढ़ने में क्या लगेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 7 वर्षों में दोगुनी हो गई है। कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, तो देखें कैसे बनाए। हर साल साधारण ब्याज तो बराबर राशि मिलता है, यानी समान वर्ष में सामान्य राशि बढ़ता है, यह फिक्स होता है साधारण ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में फिक्स नहीं होता है। तो यानी 1 दोगुनी होने का अर्थ है 1 होगा तब ना दोगुना होगा, यानी +1 बढ़ने में इसको 7 वर्ष लगा है। अब यहाँ से देखिए 1 से इसको बढ़ाना है, तो यहाँ तक आने में इसको +3 बढ़ना होगा। 4 गुनी होने के लिए कितना बढ़ना होगा +3 बढ़ना होगा, कितने में भाई 7, 1 बढ़ रहा है 7 वर्ष में, तो तिगुनी 70 का 21 वर्ष में बढ़ जाएगा। यानी 1 अंश पर 7 वर्ष हो रहा है, तो 3 अंश पर क्या हो जाएगा 70 का 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 वर्षों में दोगुनी, तो 20 वर्षों में दोगुनी है, यानी 1 का 2 गुना 2 है, +1 की वृद्धि है 20 वर्ष में। कह रहा है कितने में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा +3, यानी 20 तिहाई 60 वर्ष में तिगुनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वहीं हम लोगों को ध्यान में रखना है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि समान होती है, अगर दर समान है तो ठीक है, तो समान समय में समान ब्याज की ही राशि मिलेगी। तो कह रहे कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो एक पूछता है मूलधन बता दें और एक क्वेश्चन पूछ देता है दर बता दें, यानी गिवन ये रहेगा और आपसे मूलधन या दर पूछ सकते हैं। तो देखें कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे 5 वर्षों में 520 रुपये, यानी ऐसे लिख लीजिए 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है। हमने बताया आपको कि कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्र धन है। फिर कह रहा है 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है, तो ये भी मिश्र धन है,
यानी A1 A2 करके मैंने लिख दिया। और हम लोग को पता है कि हर साल ब्याज बराबर ही बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए 520 से 568 बढ़ा है, यानी क रुपया बढ़ा है, 48 रुपया बढ़ा है। कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। यानी 2 वर्ष में जब 48 रुपया मिल रहा है तो 1 वर्ष में हमको 24 रुपया मिलेगा। और 1 वर्ष में जो 24 रुपया मिलेगा यह ब्याज हुआ आपका। अब 1 वर्ष में 24 रुपया मिल रहा है तो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, किसी एक का यूज करें। 1 वर्ष में 24 रुपया तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 24 पचे 120 रुपया, ये ब्याज हो गया। अब बताइए ये मिश्रधन है तो मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं मूलधन होता है, यानी 5 वर्ष में ब्याज 120 रुपया, मिश्रधन 520 है तो 520 में से 120 घटाएंगे यानी 400 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। कोई कह सकता है कि ना नीचे वाले से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन चूंकि सेम है अतः किसी भी तरीके से निकालिएगा सेम ही राशि आएगा। जैसे 1 वर्ष में 24 रुपया तो 7 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 24 सत्ते 168 रुपया, ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब यहाँ 568 है मिश्रधन, तो मिश्रधन में से जब ब्याज घटाते हैं तो मूलधन आता है, तो 568 में से 168 घटाइए ना, तो 568 में से 168 घटाइएगा 400, ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। अब बताइए जब मूलधन आप निकाल लिए, अगर आपसे कह रहे हैं दर बता दें तो दर आराम से निकल जाएगा। RT% बराबर SI बटा P गुने 100 कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला लगाइए SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। यानी यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अगर पूछा है हम लोगों से कि दर बता दीजिए तो कह सकते थे RT% बराबर SI बटा P गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा RT। तो इस ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन यूज मैं कर रहा हूँ, दर बताना है तो दर तो R रहेगा, T हो जाएगा 5 बराबर SI 120, मूलधन 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 30 चौका 120, ठीक है, 5 छक्का 30, यानी R बराबर कितना परसेंट आएगा? 6% आ जाएगा। यानी दर भी पूछे तो बन जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, एकदम बेसिक नॉलेज पे आपको चलना है, कोई भी ट्रिक वगैरह एक्सेप्शनल बातें नहीं जाननी है, ठीक है। यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ट्रिक भी भूल जाते हैं, थोड़ा भी प्लस माइनस इधर होगा तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। देखें यहाँ एक धनराशि साधारण ब्याज की किस समान दर से 2 वर्षों में 84 रुपये, तो 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। मतलब क्या कहें? मिश्रधन है कह रहा है। और 8 वर्षों में 12,600, तो 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो यह क्या है? मिश्रधन है। यानी 8 वर्ष में मिश्रधन है, ये 2 वर्ष में मिश्रधन है। तो बताइए 2 वर्ष से 8 वर्ष यानी 6 वर्ष, ये कितना बढ़ा है? यहाँ देखिए तो 1600 इधर और उधर देखेंगे तो 2600, 26 1600 कितना हो जाएगा? 4200 रुपया मिल रहा है 6 वर्ष में ब्याज। तो 1 वर्ष में ब्याज क्लियर हो जाएगा, 7 छक 42, यानी 1 वर्ष में 700 रुपया ब्याज है। तो ब्याज की राशि मिल गई। अब दो इन्फॉर्मेशन है, किसी एक का सहारा लीजिए, तो 7 दूनी 1400 रुपया तो आपका ब्याज हो गया। अब मूलधन चाहिए तो मिश्रधन में से ब्याज घटाइए, तो 8400 में से 1400 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7000। ये 7000 आपका मूलधन हो गया। अब दर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर कैसे निकाल सकते हैं? SI बटा P गुने 100% RT%। तो SI 1400 रुपया है, P कितना है? 7000 रुपया है, गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा। देखिए RT में से एगो क्लियर है, T क्लियर है, 2 वर्ष है, यानी R गुने 2 बराबर यहाँ 14 पचे देख सकते हैं 70, यानी 5 हुआ, तो 1/5 है, गुना होगा तो आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। दर निकालना है या कर सकते हैं R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, R बराबर 1 हो जा रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। R बराबर 1, आई 100 चल रहा है तो यहाँ 100 चलेगा ना, तो 100 चलेगा तो 0 से 0 कट गया, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपया हो जाएगी, यानी ये भी मिश्रधन है। कह रहे तथा 5 और अधिक वर्ष, यानी 5 और अधिक का अर्थ हुआ कि 2 पहले से था, 5 और, यानी 2 5 7 वर्ष में, 7 वर्षों में 1020 रुपया हो जाएगी। तो कभी भी कोई धन होता है तो क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो देखिए यहाँ 5 वर्ष में क रुपया बढ़ा है, तो यहाँ 5 वर्ष में आप देखिए तो 300 रुपया बढ़ा है, तो 1 वर्ष में क रुपया बढ़ा? 60 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल तो बराबर जाता है। तो 1 वर्ष में 60 रुपया कह रहा है मूलधन बताइए, तो 2 वर्ष में ब्याज 60 दूनी 120, 720 में से 120 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 600 रुपया मूलधन हो जाएगा। नीचे वाले से भी बना सकते थे, 7 छक 42,
420 रुपया, 1020 में से 420 घटाएंगे 600, दर भी निकल सकता था। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपया। बाबू 2 वर्ष में 550 रुपया, 3 वर्ष में 575 रुपया, कह रहे 4 वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए, मूलधन नहीं पूछा है। तो देखिए 1 वर्ष यहाँ है तो ये कितना बढ़ा, 25 रुपया। तो फिर 1 वर्ष बाद पूछा है तो 25 से ना बढ़ेगा, क्योंकि हर साल ब्याज तो समान मिलेगा। तो इसमें 25 रुपया जोड़ देंगे तो कै रुपया हो जाएगा, 600। यानी 4 वर्ष बाद ये 600 रुपया इसका नया मिश्रधन हो जाएगा। अगर मूलधन पूछता तो 25 दूनी 50 रुपया, 50 रुपया में से घटा देते तो 500 रुपया आपका क्या हो जाता है, ये मूलधन हो जाता। तो इस तरीके से देख रहे हैं सब बेसिक से ही बन जा रहा है विदाउट एनी एडिशनल जो हम लोगों को एफर्ट लगाना होता है। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन है, बस हम लोगों को ब्याज मिश्रधन मूलधन से कोरिलेशन देगा, तो रिलेशन से हम लोग निकाल लेंगे कि ब्याज कितना है मूलधन कितना है। और फार्मूला हम लोगों का SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100 है, ये है, या ब्याज परसेंट है तो RT परसेंट बराबर करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखें क्या दिया हुआ है, पहले कोरिलेशन समझेंगे, वहीं से हम लोगों को ब्याज मूलधन और मिश्रधन की बातें पता चलेंगी। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई भाग है, यानी कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का मतलब मूलधन का चौथाई है, यानी 1/4 है। तो यहाँ से क्या मिला, SI बटा P मिल गया 1/4, यानी ब्याज 1 रुपया मूलधन 4 रुपया। कितने वर्ष में भाई, तो 5 वर्ष में। तो टाइम 5 है, यानी आपको इतनी चीज़ें पता है, आपको बताना है वार्षिक दर, तो कहेंगे RT परसेंट बराबर। ये तो मैंने कलेक्ट किया, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। दियर आफ्टर यहाँ पर बस फार्मूला लगाना है, RT परसेंट बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100, ठीक है। तो यहाँ ब्याज बटा मूलधन गुने 100% कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कटा, ये 25 हो गया। RT बराबर 25 है, जिसमें T 5 है, तो R गुने 5 बराबर 25, तो 5 से 5 बार में कटेगा, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई भाग है, तो वहाँ देखिएगा कि ब्याज और मूलधन का रिश्ता है या ब्याज मिश्रधन का रिश्ता है या मूलधन मिश्रधन का रिश्ता है, क्योंकि वहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कुछ इस क्वेश्चन इस पर आधारित है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, यानी साधारण ब्याज उस राशि मतलब मूलधन का 9/25 है, यानी यहाँ से ब्याज बटा मूलधन कितना मिल गया है, 9/25। RT परसेंट निकाल लीजिए, क्योंकि दर और समय में से कोई एक निकालना होता है, तो RT परसेंट ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। क्लियर है, परसेंट से परसेंट कटा। RT में देखिए 6 वर्ष दिया हुआ है टाइम, तो R गुने 6 बराबर, यहाँ देखिए 25 चौका 6 9 चौका 36, यानी R गुने 6 बराबर 36 वर्ष, 6 1 36, यानी R बराबर कितना हो गया, 6% आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। ब्याज उस राशि का 1/16 है, यानी साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, तो यानी आ गया ब्याज बटा मूलधन 1/16। कह रहा है अब की बार दर समय दोनों बराबर है, अब की बार दर समय में से कोई एक दिया नहीं है, दोनों को कह रहा है बराबर है, तो x के बराबर मान लीजिए, R बराबर T बराबर x। अब यहाँ से RT परसेंट निकाल लीजिए, तो ब्याज बटा मूलधन गुने 100% हम लोग निकालते हैं, परसेंट से परसेंट कटा, ये x गुने x, x स्क्वायर बराबर ये 100/16 हो गया, तो x बराबर वर्गमूल चढ़ेगा इधर, तो 100/16, 100 का 10 हो गया, 16 का 4 हो गया, यानी 10/4। अगर वर्ष का है तो 10/4 वर्ष कहेंगे, प्रतिशत दर पूछा है तो हम कहेंगे 10/4%, यानी इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2.2/4%। यानी यहाँ काट के भी देख सकते हैं 2.1/2%, यानी यहाँ भी काट सकते थे 5 से 5/2, यानी 2.1/2% आपका क्या कह देते दर। अगर वर्ष कहना होगा तो वहीं कहना होगा 2.1/2 वर्ष, ठीक है। अगर महीना में बदलना हो तो 1/2 को 12 से गुना कर देंगे तो 2 छक 12, यानी 2 वर्ष 6 महीने। यानी जो पूछेगा उसके अनुसार आप यहाँ पर यूनिट का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब बेसिक से ही बन रहा है और एग्जाम का सब फेवरेट ब्लॉक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। साधारण ब्याज धनराशि पर मूलधन का 1/9 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। अब की बार भी कह रहे हैं दर और समय बराबर है, तो दर बराबर समय बराबर x कर लो। कितना बार कहेगा, दर समय का दोगुना है, तो समय x मान लेना, दर को क्या कर देना, उसका दोगुना कर देना, और यहाँ पर R और T के प्लेस पे पुट कर देना, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट चलता है ये। तो SI बटा P, ये तो अब अंडरस्टैंड हो गया, 1/9, यानी यहाँ से RT परसेंट निकालेंगे, ब्याज बटा मूलधन गुने 100%,
परसेंट से परसेंट कटाइए, एक्स स्क्वायर बराबर 100/9 यानी हो जाएगा x बराबर 10/3 यानी 3.1/3। परसेंट दर पूछे तो परसेंट में, अगर वर्ष में करना हो तो 3.1/3 वर्ष यानी 3 वर्ष। 1/3 को बदल दीजिए महीने में तो 3 चौका 12, 3 वर्ष 4 महीना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाएगी। स्वयं का 7/6 गुनी हो जाएगी। कोई धन कुछ हो जाता है तो वो मिश्रधन कहलाता है। यानी यहाँ पर जो अब की बार क्वेश्चन में रिलेशन दिया है मिश्रधन और मूलधन का दिया है, और इससे पहले वाले सब क्वेश्चन में ब्याज मूलधन का दिया है। यानी आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करेंगे और समझेंगे कि रिलेशन किन के बीच है, और उसके बाद आप बाकी टर्म निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए A/P बराबर 7/6, तो मिश्रधन 7 रुपया, मूलधन 6 रुपया, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं, ब्याज हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1। अब RT% आपको क्लियर करना है। यहाँ देख सकते हैं टाइम 3 वर्ष दिया है, तो RT% कैसे होता है, ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ R निकालना है और टाइम 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 100/6 यानी ये 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3 यानी R बराबर हो जाएगा 50 ये 3 इधर आ जाएगा 9, तो 50/9 का अर्थ हो गया कि 9 छक 54 यानी 9 पचे 45 यानी 5.5/9% आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये क्या पूछा था, दर पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यानी धन का ब्याज जो है उस धन का यानी मूलधन का 3/16 के बराबर है। यानी अब की बार हम लोगों को डायरेक्ट ब्याज और मूलधन में रिलेशन दिया हुआ है, और दर समय के बारे में कह रहा है कि यदि समय की वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, यानी दर का 3 गुना समय है, यानी दर x होगा तो समय क्या होगा 3x होगा। ये बात आप जेहन में रखेंगे। और यहाँ पर अब RT% क्लियर कर दीजिए। RT% ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, R गुने T, तो यहाँ 3x गुने x, 3x² बराबर 3/16 गुने 100। ध्यानपूर्वक देखिए, 3 से 3 कट गया, तो x² बराबर 100/16 यानी 10/4 हो गया x का मान। x का मान क्या हो जाएगा 10/4। तो अब पूछे दर बताओ तो 10/4 हो गया। अगर कहे समय बताओ तो 3 गुने आपको 10/4 करना होगा। यानी यहाँ काटेंगे तो यहाँ देखिए काटिएगा तो आ जाएगा आपका 10/4 यानी 5/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 5/2 गुने 3 कर देंगे तो 15/2 वर्ष यानी 7.1/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यहाँ आपको 72 रुपये अधिक मिले हैं। आप दर कितना अधिक किए हैं 3%। तो देखिए 3% दर अधिक किए हैं, टाइम 2 वर्ष है, तो देखिए R गुने T 3 दूनी 6% आपको ब्याज अधिक मिलता है, और रुपया में ब्याज कितना है 72, यानी R गुने T का अर्थ होता है RT%, दैट मीन्स उसका वैल्यू ब्याज के रूप में लेते हैं। तो अधिक मिलने का अर्थ है कितना इंक्रीज करेगा देख लेना है। तो 3% रेट आप बढ़ाएंगे तो 3% से 2 वर्ष में 6% आपको ब्याज अधिक मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 72 रुपया अधिक मिला है, यानी 6% बराबर 72, तो 1% बराबर 72/6 गुना 100 करेंगे तो ये मूलधन मिल जाएगा। 12 छक 72, 12 गुने 100, 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज जो भी क्वेश्चन देखना है यही है, ब्याज का योगफल, अंतर, वृद्धि, कमी पर क्वेश्चन होता है, और ब्याज RT% से हम लोग समझ लेंगे। ब्याज पर धन देने वाले व्यक्तियों को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो गई। देखिए तो वार्षिक कमी हुई है, यानी समय 1 वर्ष है, दर पहले 8 चल रहा था, तो 8 गुने 1 यानी 8% हमको मिलता RT%, लेकिन दर में गिरावट यानी 7 चौक 28 3, ये 31/4% से 1 साल में कितना मिलेगा। तो गुना जैसे यहाँ 8 दर था 1 साल था, तो 8 गुने 1 तो यहाँ 31/4% गुने 1 करेंगे तो 31/4% आपका ये RT% है। ये सब मैं क्या कैलकुलेट किया हूँ RT%। तो अब देखिए कह रहा है कि कमी हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो देखिए ये 8 था 31/4 है, तो
तो घटा लेंगे तो 8 में से 31/4 घटाएंगे तो देख सकते हैं ये 8 चौका 32, 32 में से 31 गया, यानी 1/4% की कमी हो रही है। यानी ब्याज में कमी RT% के अनुसार कितना 1/4% की। क्वेश्चन कह रहा है 6150 की, यानी 1/4% बराबर इतना। तो अब यहाँ निकाल लेंगे 1/4 गुने 100 कर देंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ डायरेक्ट समझते हैं, दो अंक के बाद डेसिमल है तो 100 नीचे उतरेगा तो 100 से 100 कट गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 6150 गुने 4, यानी 6 चौका 24,000 हो गया। ये 15 चौका 60, यानी अब देख सकते हैं 600 हुआ, यानी 24,600 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ जाता है तो 3 वर्ष की समाप्ति पर उसे 8190 रुपये ब्याज के रूप में मिला। तो ऋण की राशि बताएं, यानी मूलधन बता देना है। तो 8190 मिला हुआ है। अब देखिए 6 से 1.5 बढ़ गया रेट तो 7.5 हो गया। टाइम कितना 3 वर्ष, यानी RT% आप निकालेंगे तो 7.5 गुने 3 करेंगे तो ये 22.5% होगा। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज मिला है 8190, तो दोनों बात बराबर होगा, ब्याज बराबर ब्याज। तो कहेंगे 22.5% बराबर 8190, तो 1% बराबर 8190 बटा 22.5 गुने 100। देखिए डेसिमल हटाइएगा तो 1 जीरो यहाँ ला दीजिए। यहाँ देखिए 25 नवा 225, 25 चौका 100 तो 40 हो गया। यहाँ काटेंगे 9 81 हो जाएगा, यानी 910। तो 910 गुने ये करेंगे तो 36,400 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना है यही RT% वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये है। तो ब्याज में अंतर बराबर अंतर, यानी RT% का अंतर लेना है। तो ध्यान से देखिए 2 वर्ष, दर तो एक 8% है, तो 2 वर्ष के लिए 8% पे दीजिएगा तो 8 दूनी 16%, ठीक है। अगर 3 वर्ष के लिए 8% पे दीजिएगा तो 8 3 का 24%। अंतर देखिए तो कितना है, तो 24-16 का अंतर है 8%। क्वेश्चन कह रहे 56 रुपये का अंतर है, तो ब्याज का अंतर बराबर अंतर कंसेप्ट हो गया 56/8 गुने 100, 8 सते 56, 7 गुने 100 यानी 700। कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% की वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला। तो मूल राशि बताए। तो देखिए प्रभात ने क्या किया है, 8% पे लिया 12 वर्षों के लिए, तो 12 8 96% इसको ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या किया है, राशि लेकर आशीष को दे दिया है और दर 8 के जगह अपने लिए 12% कर लिया है और 12 वर्ष के बाद ही हिसाब किताब हो रहा है। तो 12 बरा 144% तो आशीष को मिल जाएगा। यानी प्रभात ने आशीष को यहाँ दिया है राशि, तो प्रभात को मिला 96% और फिर आगे वाले को दे दिया तो उसको मिला 144%। अब बताइए जो फायदा होगा यही ना ब्याज में अंतर, यानी धन बराबर ही है। यानी आप मेरे से ले लिए और आप किसी दूसरे को दे दिए और क्या किए, उसी में रेट बढ़ा लिए, तो क्या होगा, आपको RT% का फायदा मिल जाएगा और वही ब्याज का फायदा आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ देखिए 96 से 144 यानी आपको 48% का फायदा मिल गया। क्वेश्चन कह रहा है 960 का फायदा मिला हुआ है, यानी 48% बराबर 960। तो 1% बराबर 960 बटा 48 गुने 100, तो 48 दूनी 96, 20 हो गया, 20 गुने 100 तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ चुके होंगे। यानी प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और 12% की दर पर आशीष को दे दिया। तो उसने लिया उधारा फिर दूसरे को दे दिया। समय 12 वर्ष ही है दोनों के लिए, तो एक का रेट है 8 और समय 12, तो 12 8 96 हो गया। एक का समय 12 है और रेट है 12%, यानी 12 बरा 144। इस बीच में उसको जो फायदा होगा वही ब्याज के रूप में फायदा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धनराशि 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से कुल लाभ जो है ब्याज के रूप में 2160 मिला है। तो देखिए कुल ब्याज 2160 है, तो कुल ब्याज यानी RT% दोनों का देखना होगा। तो दर तो 6% है, एक को 8 वर्ष के लिए, एक को 10% पे, तो 6% से 8 वर्ष में 8 छक 48% मिलेगा और यहाँ 10 वर्ष में 6% से 10 छक 60% मिलेगा। तो अंतर होता था तो घटा लेते थे, योगफल है यानी टोटल ब्याज दिया है तो योग करके देखेंगे 48 60 कितना हो गया, 108% हो गया। यानी 108% बराबर 2160, तो 1% 2160 बटा 108
गुना 100 करेंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। 108 दूनी 216 यानी 20 हो गया। 20 गुना 100 करेंगे तो इसका भी आंसर 2000 आ जाएगा। तो आप बड़े अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन होगा जो ब्याज के योगफल पर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4 प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6 प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए उपचित सरल ब्याज 1120 रुपया है तो धनराशि बताएं। यानी दर समय अलग अलग है और टोटल आपको जो ब्याज है वो 1120 रुपया दिया हुआ है। देखिए दर और समय क्लियर है, यानी टोटल जितना समय और दर है उसका हिसाब करके आपको टोटल ब्याज निकालना होगा। और ब्याज निकालने के लिए 80% का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने से पूर्व भी देख लीजिएगा, यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए, यानी 9 वर्ष का हिसाब करना है लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर है, तो आपको देखना होगा कितने वर्ष कौन सा दर चला, उसके अनुसार 80% आप फाइंड आउट करेंगे और टोटल योग कर लेंगे तो टोटल ब्याज मिल जाएगा जो कि 1120 के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 चौका 8% हो गया। अब तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, तो 6 चौका 24% हो गया। अब ध्यान से देखिए, 2 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, यानी 6 वर्ष की घटना हो चुकी है और 9 वर्ष का ही हिसाब करना है। यानी क्वेश्चन अब कह रहा है 6 वर्षों के बाद 8%, यानी दर तो 8% है। 6 वर्ष के बाद दर लगाया 8 और 9 वर्ष में ले लेगा, यानी बीच का समय 3 वर्ष न बचा। यानी 6 वर्ष के बाद इसको 3 वर्ष का समय मिला, जो रेट लगाया है 8%, यानी 8 का यहाँ 24 हो जाएगा। तो फिर देखें टोटल ब्याज क्या हुआ, 24 24 48 60 56%। और आप कह रहे हैं 1120, तो 56% बराबर 1120, तो 1% बराबर 1120 बटा 56 गुने 100 करेंगे, मूलधन मिल जाएगा। 56 दूनी 112 यानी 20 हो गया। 20 गुना 100 करेंगे तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर देगा। तो अगर ब्याज देगा टोटल तो आपसे मूलधन पूछेगा, अगर मूलधन पहले वो प्रोवाइड करेगा तो आपसे टोटल ब्याज पूछेगा। तो पहले आपको 80% से देख लेना होगा टोटल आपको ब्याज कितना मिल रहा है। तो समय पर फोकस करना होता है। यहाँ एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, 6 वर्षों के बाद 8% और 9 वर्ष में हिसाब करना है। तो 6 वर्ष के बाद 3 वर्ष ही समय मिला आपको 8% से, यही 8 का 24 है। वैसे यहाँ ये 6 चौका 24 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 चौका 16 है। यही 3 दर अलग अलग समय है और 9 वर्ष का हिसाब हो गया, यानी टोटल टाइम के लिए आपको हिसाब करना था। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8000 रुपया इस शर्त पर उधार दिया, यानी पहले ही आपको मूलधन दे दिया है, ठीक है। यानी अब की बार ब्याज पूछेगा, लेकिन ब्याज तो 80% से आपको टोटल क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहे इस शर्त पर दिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। तो बताइए पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 गुने 6 क्या हुआ, 30% हो गया। फिर कह रहे अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8 का 24 हो गया। अब कह रहे 8 वर्ष, इसके 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्षों के अंत में लौटाए। अब देखिए 5 3 8 वर्ष हो गया है। अब 8 वर्ष बाद ही 10% पर दिया, अब 12 वर्ष में टोटल हिसाब ले लिया, तो 8 वर्ष के बाद उसको 4 वर्ष समय मिलेगा जिस पर रेट क्या होगा 10%, यानी 4 गुने 10 यानी 10 चौका 40%। अब मूलधन दिया है तो मूलधन का करके ऐसे निकाल देंगे, यानी देख सकते हैं 30 20 50 40 90 94%, यानी 8000 का 94% हम लोगों को निकाल देना है। वैसे ब्याज देता तो कहते ब्याज बराबर ब्याज 1%, उसके बाद 100% निकालते। तो यहाँ काटेंगे तो 80 गुने 94 हो गया, तो 9 8 7200, 8 चौका 32 यानी 320। तो 7200 में 320 जोड़ेंगे तो 7500 क्या होगा 20। यहीं हम लोगों को टोटल ब्याज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूलधन दिया था, ब्याज का रेट समय दिया था, हम लोग टोटल ब्याज 80% में निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर, प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष एवं कुल 9 वर्षों की अवधि में एकत्रित ब्याज 817 रुपया है। यानी टोटल ब्याज 817 है। कितना वर्ष में भाई, तो 9 वर्ष में, यानी 9 वर्ष तक कैसे हिसाब चला है रेट और समय के अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो चलिए प्रथम 4 वर्ष के लिए ब्याज क्या है 3%, तो 4 तिहाई क्या हो गया आपका 12%। अब देखिए अगले 4 वर्ष के लिए 5%, तो क्या हो गया 5 चौका 20%। अब कह रहे 8 वर्षों के बाद की अवधि, तो देखो यहाँ 4 4 8 वर्ष तो बीत चुका है। 8 वर्षों की बाद अवधि के लिए और 9 वर्ष में हिसाब होना, यानी समय मिलेगा 1 वर्ष,
और 1 वर्ष के लिए यहाँ रेट यानी 8 वर्षों के बाद जो 6% रेट है वही 1 साल मिलेगा, यानी यहाँ पर 1 साल मिलेगा 6% वाला रेट। तो यहाँ से 1 × 6, तो देखें टोटल ब्याज कितना हो गया, 20 12 32 6 38%, यानी 38% बराबर 817। तो 1% बराबर 817/38 × 100 कर लें। तो यहाँ देख सकते हैं काटे हम लोग तो 19 से काट के देखा जाए, 19 दूनी 38, यहाँ 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो गया, तो 76 5 81 होता है, तो 57 हुआ, यानी 19 तियाँ 57। यहाँ से देख सकते हैं 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, यानी गुना करेंगे 50 × 40, तो आपका 2000 हो गया 150, यानी 2150 रुपया हम लोगों का मूलधन होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात आप समझ रहे हैं कि अलग अलग दर समय के लिए हम लोग यहाँ से RT% कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल ब्याज दिया है तो टोटल ब्याज बराबर ब्याज हम करके तुरंत क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी यहाँ देना है ध्यान आपको कि ब्याज बराबर ब्याज, ब्याज में कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, योगफल बराबर योगफल, R और T% बस कैलकुलेट करके इक्वेट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, तो प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% यानी बढ़ती आइन 36% हो गया। अगले 5 वर्षों के लिए 16%, तो अगला 5 वर्ष के लिए 16%, तो 16 पचे क्या हुआ 80% हो गया। फिर कह रहा है 8 वर्षों के पश्चात कि समय अवधि के लिए 20%, यानी दर तो 20% है, लेकिन कितना समय मिलेगा आगे देखेंगे। उधार ली गई यदि 11 वर्षों के उपरांत, यानी हिसाब किताब 11 वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष के बाद 20% पे दिया, तो यहाँ 5 3 8 कंप्लीट हो चुका था, यानी 8 वर्ष के बाद 11 वर्ष टोटल समय है, तो 3 वर्ष टाइम मिला इसको 20% पर ब्याज वसूलने के लिए, तो 20 × 3 60। अब की बार देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया है, पहले इसको जोड़ लीजिए, 176% हो गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा कह रहा है, 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से 60-80 अधिक है, ब्याज मूलधन से 60-80 अधिक है, और यहाँ आया है 176%। तो आप ही बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो ये कितना अधिक है। तो देखिए यहाँ 176 है, यानी मूलधन से 76% अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है 60-80 अधिक है, यानी आप कहेंगे अब 76% बराबर 60-80। तो 1% बराबर 60-80/76 × 100। अब देखिए 8 6 48, तो 8 से गुना करेंगे ना तो 608 हो जाएगा, एगो जीरो रहेगा, 80 × 100 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 8000 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक अच्छा क्वेश्चन है, 500 रुपये का 2 वर्षों के लिए 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तो ब्याज की दरों का अंतर बताएं। तो देखिए ब्याज के दरों का अंतर पूछा है, यानी रेट यहाँ अलग अलग है, तो ब्याज का अंतर दिया है, तो आप आराम से देखिए बेसिक से बनाइए। SI1 - SI2 बराबर 2.5 रुपया है, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100, तो बेसिक से बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मूलधन गुणे R1, और फिर क्या है टाइम आपका T2 है बटा 100 माइनस मूलधन वही है, समय वही है, केवल दर अलग है, गुने 2/100 बराबर 2.5 रुपया। तब यहाँ से देख सकते हैं आपको फायदे क्या मिलेंगे। ये 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0। अब यहाँ देखिए 10 यहाँ पर हो रहा है, तो 10 R1 - 10 R2, तो 10 कॉमन हो जाएगा, तो R1 - R2 बराबर 2.5 हो गया। अब यहाँ से R1 - R2 दरों का अंतर ही पूछा है, तो 2.5 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि अगर इसको करें तो 2 डेसिमल पहले से थे, एक और डेसिमल जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, डेसिमल को भी आप परसेंट में बदल सकते हैं, तो 1/4 करके भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। यानी यहाँ पर ब्याज बराबर ब्याज कह रहा है। तो देखिए 2 भाग, एक को x कर दीजिए, दूसरे को y कर दीजिए, और ब्याज कैसे मिलता है मूलधन का RT%। तो यहाँ से देखिए पहला जो है उधार दिया गया है प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष के लिए, तो 8 का 24%, यानी पहले धन का 24% मिला। द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी y का 15%, यानी R × T%। तब देखिए परसेंट से परसेंट कटा, ये 3 से काट दीजिए, 3 8 है
ठीक है, 3×5 यानी 8x बराबर 5y हुआ। रेशियो वाला मेथड यहाँ लगा देंगे तो 5/8 हो गया, x/y 5/8 हो गया। ये टोटल धन हो जाएगा x + y कितना के बराबर, 26 से 65 के बराबर, यानी 13, 8 5 13 अंश बराबर 26 65। तो एक अंश निकाल लेंगे, एक अंश देखिए 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65, एक अंश बराबर 205 हुआ। अब पूछे इसका तो 5 × 205, इसका पूछे तो 8 × 205। इस तरीके से हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आराम से ये क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो राशियां बताएं। तो अभी जो क्वेश्चन पिछला वाला है वैसे ही है, ब्याज बराबर ब्याज। तो ब्याज क्या है, मूलधन का 80%, तो एक को x मान लीजिए, दूसरे को y। बहुत जगह क्या होता है, एक को x लोग मान लेंगे, दूसरे को 36 - x मान लेंगे, वैसे भी बनेगा, लेकिन x y मानिए फटाक अनुपात वाला मेथड लगा के बना दीजिए। 80% यानी दर समय पहले भाग पर क्या है, पंक्ति आई 15%, और दूसरे भाग पर देखिए 6.1/4, तो 6 × 24 25/4 दर है, और टाइम है 4 वर्ष। तो ऐसे ही ना लिखेंगे, तो 4 से 4 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। ये देखें 5×3 = 15 50 25, यानी x/y हो जाएगा 5/3, और टोटल धन है 3600, यानी कहेंगे टोटल बराबर टोटल, यानी 5 3 8 अंश बराबर 3600। तो अब क्या करेंगे, एक अंश बराबर निकाल देंगे। तो देखिए एक अंश बराबर हो जाएगा 3600/8, तो चलेगा। तो 8 × 4 = 32, 40 8 5 यानी 450 हुआ। तो पूछे कि पहला धन बताइए, तो 5 × 450 यानी 2000 और 250 यानी 2250 हो गया। यहाँ 450 से गुना करेंगे, 4 × 3 = 12 और 150 यानी 1350 हो गया। देख सकते हैं 22 13 35 और 50 50 1, ठीक है। तो इस तरीके से 3600 हम लोगों का हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे ढंग से बनेगा। आप इन सब चीज़ों को देखें, फोकस करें, और आपका एग्जाम बेहतर होगा। देखिए 800 रुपये की धनराशि यानी मूलधन 800 है। देखिए बहुत अच्छे ढंग से ये जुबानी बन जाता है, विदाउट यूजिंग द पेन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। तो P 800 रुपया है, कह रहा है 3 वर्ष में दर वही रहेगा जो पहले है, साधारण ब्याज से 920 रुपये हो जाती है। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, कोई धन कुछ हो जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं, किसी धन पर कुछ प्राप्त होता है वो ब्याज होता है। कह रहा है यदि दर 3% बढ़ा दें, ठीक है, दर 3% बढ़ा दें, तो बताइए कि अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी नया वाला मिश्र धन बताइए। तो देखिए एक तरीका है कि पुराना दर निकालिए, नया इंक्रीजमेंट दर में करे तो बढ़ाइए, अगर घटाया हो तो घटाइए, और ब्याज निकालिए और फिर जोड़िए। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कैसे बना लें कि अगर दर बढ़ा है या घटा है तो देख लीजिए उतने समय में कितना ब्याज अधिक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज 80% होता है। किसका 80%, तो मूलधन का 80%, यानी यहाँ कह रहे दर 3% बढ़ा दो। तो अब देखिए 3% हम अगर दर यहाँ बढ़ा देंगे तो तितरी का 9% हमको 80% हुआ। किसका 9% ब्याज मिलेगा, तो 800 का 9%, 800 का 9% 72 रुपया मिलेगा। तो अगर दर बढ़ा है तो 72 रुपया में जोड़ देंगे। अगर ये कहता दर अगर घटा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मूलधन का 80% निकाल के इस मिश्रधन में से घटा लेते, नहीं 72 घटा लेते। फॉर एग्जाम्पल कह देता समय 4 है या दर 2% घटा दिए हैं, तो 4 दूनी हम क्या करते 8%, घटाना है तो 800 का 8% 64, यानी हम लोग 920 में से 64 घटा लेते हैं। पुराना वाला जो मिश्रधन होगा उसमें से घटा लेंगे। कब, जब रेट एजा घटाएगा तब, ठीक है। अगर रेट बढ़ाएगा तो आप ब्याज निकाल कर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो देख लीजिए ये 992 रुपया नया वाला मिश्रधन हो गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। एसआई चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में चलते हैं, अंतिम पड़ाव की तरफ है चैप्टर। यहाँ में क्वेश्चन जो है एलिगेशन मेथड से बनेगा, तो बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए एलिगेशन मेथड पहले हम लोग देख चुके हैं वीडियोस में, यहाँ पर बस वैलिड कर देना है। वैसे यहाँ भी समझ में आ जाएगा, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि पीछे वाला वीडियो जब देखे या पढ़े हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या होंगे। तो देखिए क्या करता है
कि अलग अलग दो रेट देता है और टोटल कुल रेट दे देता है, यानी टोटल वर्षों में किस दर पर उसने ब्याज वसूला दे देता है, और पार्शियली 2 टाइम का रेट देता है, यानी 3 रेट आपको होगा। तो जो टोटल टाइम का रेट होता है यानी ओवरऑल जो रेट होता है वही एवरेज का रोल करेगा, यानी वो मिड में रोल करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लोग पुट करेंगे। तो कह रहा है पहला धन है 8% पे दिया गया, दूसरा धन है 10% पे, और ओवरऑल देखिए औसत वार्षिक ब्याज 9.2% मिला है, यानी जो औसत मिलेगा कितना बार होगा कि ये ब्याज का दर औसत दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट पुट कर लेंगे, अदरवाइज बहुत बार कुल आपको ब्याज दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में मूलधन होता है, समय होता है, तो टोटल रेट आपको चेक करना होगा कि टोटल पर कितना रेट से दिया जा रहा है, तब जाके एलिगेशन मेथड लगाइएगा। एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा, इसको ऐसे घटाइएगा और यहाँ लिख लीजिएगा। तो 8 9.2 का अंतर क्या हुआ 1.2, और इसको ऐसे घटा के यहाँ लिख दीजिएगा 10 9.2 का अंतर कितना होगा 0.8। अब काट लीजिए इसको, तो डेसिमल से डेसिमल कटा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ देख सकते हैं 8% पर जो धन दिया गया है वो 2 अंश है, और 10% पे जो धन दिया गया है वो 3 अंश है। टोटल राशि 10,000 है। तो अनुपात का योगफल बराबर योगफल, अंतर बराबर अंतर, ए बराबर ए, बी बराबर बी, कमी बराबर कमी हो जाएगा, यानी टोटल बराबर टोटल। तो 2 3 5 अंश बराबर 10,000 है, यानी कहेंगे 5 अंश बराबर 10,000। तो आप देख सकते हैं 5 अंश बराबर 10,000, तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा 2,000। तो 1 अंश बराबर आपको 2,000 आ चुका है। अब पूछे कि 8% पर कितना राशि दिए हो, तो 2,000 गुने 2 कितना हुआ 4,000। पूछे 10% पर कितनी राशि दिए हो, तो 2,000 गुने 3 कितना हो जाएगा 6,000। देखिए टोटल जोड़ने पर 10,000 आ जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं, अगर रेट नहीं भी दिया होगा तो हम लोग ओवरऑल रेट निकाल लेंगे, ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T/100 वाले तरीके से। टोटल समय होगा, टोटल मूलधन होगा, और आपको दर निकालना होगा। तो देखिए, लेकिन अभी क्वेश्चन है जिसमें प्रोवाइड किया है दूसरा क्वेश्चन, 1 लाख रुपये की राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% प्रति वर्ष मिलता है तथा दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। 1 साल के बाद कुल 9.3/4% मिला है, तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि बताएं। तो देखिए पहला भाग जो है वह 9% पर है, दूसरा 11% पर है। ओवरऑल जो मिला है 9.3/4, 3/4 का 75 पैसा हो जाएगा, यानी इसको 9.75 लिख सकते हैं। तो 9.75 लिख लेंगे। अब एलिगेशन मेथड लगा लेंगे। तो कैसे होगा, इसको घटा के यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ये 75 पैसा हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो इतर लिखेंगे, यानी 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कटा, 25 25 125 और 25 3 75, यानी अनुपात आया 5:3। यहाँ से अगर रहता तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, टोटल बराबर टोटल कर लेंगे। टोटल 1 लाख है तो 5 3 8 अंश, 8 अंश बराबर हो जाएगा आपका 1 लाख। तो देखिए यहाँ पर 125 वाट है, 1000 हो जाएगा, यानी 12,500 1 अंश बराबर हो जाएगा। तो 1 अंश बराबर 12,500 हो जाएगा। पूछे 9% पर कितना धन लगाया, तो 12 5 60, 50 25, यानी 62,500। अगर कहे कि 11% पर कितना धन लगाया, तो 3 अंश है, तो 12 36, 5 15, 37,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, 1500 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, यानी 5% पर 8% पर लगा दी गई है। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% तथा 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताएं। तो देखिए या तो अनुपात पूछ देगा या धन देगा, तो आपसे अलग अलग धन भी पूछ सकता है। तो यहाँ 2 चीज़ें होता है, या तो टोटल पर दर दिया रहता तो यहाँ लिख लेते, अगर टोटल पर दर नहीं दिया है तो टोटल ब्याज दिया है, टोटल समय दिया है और मूलधन दिया है, तो हम लोग ब्याज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला है, यानी RT% बराबर क्या होता है ब्याज बटा मूलधन गुने 100। तो ब्याज है 300, मूलधन है 1550 गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा, 1 0 से ये 300 है, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 31 5 60 5 300 हो गया। अब देखिए RT में से T दिया हुआ है, 3 वर्षों के बाद हिसाब हुआ है, तो T के जगह पर 3 रखेंगे तो 20 3 60, 20 10 200, यानी R बराबर आ गया 200/31। एग्जैक्ट डेसिमल में नहीं जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर 200/31 लिख लेंगे और एलिगेशन मेथड लगा लेंगे, यानी घटाते हैं एलिगेशन मेथड में तो आराम से घटा लेंगे। तो देखिए
200/31 में से 5% घटाइएगा तो 31 पचे 155 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 45/31, यानी 200/31 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 248 हो जाएगा, बट्टा का जोड़ घटाव बनाएंगे तो -200, तो ये हो जाएगा 48/31, 31 कटा 16×48, 15×45, पूछा है अनुपात बता दीजिए, तो यहीं 16:15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कहता धन बताइए तो 16, 15, 31 अंश बराबर कर देते, 15 से 50 एक अंश मिल जाता है, उसके बाद 5% पे 16 अंश है, 8% पे 15 अंश है, गुना करके हम लोग बना देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो वेरिएशन यहाँ कमांड किया जा रहा है विथ एग्जाम्पल, यहाँ देखिए 20,000 रुपया है, एक को 8% पे और दूसरे को 4/3% पे दिया है। कह रहा है कि एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात करें। तो ब्याज के रूप में 800 रुपया मिला है, टोटल टाइम 1 वर्ष लगा है, धन है 20,000, तो पहले यहाँ से क्या निकालिए, टोटल पर रेट क्या लगा है यहाँ निकाल लीजिए, और रेट जब मिल जाएगा तो एलिगेशन मेथड यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं निकालेंगे RT% वाला फॉर्मूला फट लगाइए, अदरवाइज SI = P × R × T/100 भी रख के पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, जो भी गिवन है पुट करिए, जो फाइंड आउट करना है वहाँ से निकालिए। तो देखें RT% डायरेक्ट करेंगे तो ब्याज बटा, तो ब्याज आपका 800 है, तो ब्याज बटा मूलधन, मूलधन 20,000 है, गुने 100%, तो देखिए परसेंट से परसेंट काटेंगे, यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा, फिर 2 0 से 2 0, 2 चौका 8, और यहाँ T 1 वर्ष है तो T 1 है तो काटेगा नहीं, यानी R बराबर क्या हो गया 4%, यानी R के जगह पर यहाँ 4% रख दीजिए। अब एलिगेशन मेथड लगाइए, तो 8 में से 4 गया 4, यहाँ पर 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, 8/3। अब बट्टा को बट्टा नहीं लगाते हैं तो नियम है कि जो हर में होता है उसके एलसीएम लेके इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 का लघुत्तम 3 हो गया, यहाँ गुना करेंगे तो कट गया तो 8 बचा, यहाँ 4 3 12 हुआ, ये छोटा हो सकता है, यानी 4 2 8, 4 3 12, यानी अनुपात आ गया 2:3, यानी 8% पर 2 अंश और 4/3% पर 3 अंश। कह रहे धन बता दीजिए 8% पर, तो देखिए टोटल बराबर टोटल करेंगे, यानी 3 2 5 अंश बराबर 20,000, तो एक अंश बराबर 4,000, तो एक अंश बराबर 4,000 हुआ, तो 4 दूनी क्या हुआ 8,000, आई हुआ 4 3 12,000, तो पूछा है 8% पे बताइए, तो 8% पे 8,000 है, यानी यहाँ कैसे बना देते हैं, 5 अंश बराबर आप कह देते 20,000, एक अंश बराबर 4,000 आ गया। अब एक यूनिट का मान 4,000 आ गया, तो पूछा है जिसका जितना यूनिट है मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज की दर पर तथा शेष 4% की दर पर उधार दिए। उसने एक वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तो तदनुसार 5% की दर पर कितने उधार दिए। तो हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर एक धन 5% पे है और दूसरा 4% पे है। यहाँ का रेट अगर पता चल जाए ओवरऑल क्या दर पे ब्याज मिला है तो काम हो जाएगा। तो टोटल ब्याज दिया हुआ है एक वर्ष में और मूलधन दिया हुआ है, तो RT% से रेट निकाल लीजिए। RT% बराबर ब्याज बटा यानी 92 बटा मूलधन 2,000 गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ टाइम 1 वर्ष है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 0 से 2 0, 4 5 20 और 23 चौका 92, यानी R बराबर आ गया 23/5, यानी R के जगह पर 23/5 रख देंगे। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाइए, तो 23/5 4 में से घटाइएगा 5 चौका 20, यानी 3/5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 50 25 बटा का जोड़ घटाव बनाया जा रहा है, तो 25 में से 23 जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ सेम होने की वजह से, यहाँ 3:2 अनुपात हो गया। अनुपात पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि हम लोगों को बताइए कि उधार दिया गया 5% पे धन, तो टोटल राशि कितना है 2,000 है, तो 3 2 5 अंश बराबर 2,000, तो एक अंश बराबर 400, तो 5% पे 4 3 1200, ये 4 दूनी 800। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह मूलधन और उस एक वर्ष का ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, यानी मूलधन मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। टाइम 1 वर्ष लिया है, कह रहे दर बता दे, तो 10 से 12 हो गया, यानी 2 बढ़ा है, यानी जो 2 बढ़ा है वो ब्याज है, या मिश्रधन माइनस मूलधन भी ब्याज होता है, तो 12 में से 10 गया 2 हुआ, दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब RT% से यहाँ से आपको रेट मिल जाएगा 2/10, यानी ब्याज बट्टा मूलधन गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा, R निकालना है, टाइम आप देख सकते हैं क्या है 1 वर्ष है, तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटा, 2 दहा 20, यानी आंसर हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3 भिन्न
स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% का साधारण ब्याज पर निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उतनी ही राशि मिलती है, तो निवेश का अनुपात बताएं। कभी भी याद रखिएगा, ब्याज अगर बराबर मिलेगा तो ये 80% जो ब्याज होता है इसका उल्टा मूलधन हो जाएगा। 80% ब्याज होता है, ब्याज का उल्टा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यानी जब ब्याज आपको राशि के रूप में समान मिले तो देखिए 6 वर्ष 10% तो 60% मिलना चाहिए। यहाँ देखेंगे 10 वर्ष 12% तो 120% मिलना चाहिए। और फिर यहाँ देखेंगे 12-15 180, ठीक है, तो 180% मिलना चाहिए। परसेंट से परसेंट सब कैंसिल आउट में जाएगा। अब देखिए काटिएगा तो ये हो जाएगा 1:2:3। तो ये तो आपने 80% का अनुपात लिया। अगर आपको मूलधन का अनुपात चाहिए तो इसका उल्टा करना होता है। उल्टा करने का नियम है कि यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 1 है तो 1/1, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, यानी रिवर्स होता है रेशियो। अब इसको सिंपल करने का क्या रूल होता है, 1 2 3 का लघुत्तम ले लीजिए, 6 हुआ, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 3 6, 3 दूनी 6, यानी आंसर हो जाएगा 6:3:2। ध्यान देंगे 1 2 3 का लघुत्तम 6 हुआ, सब में 6 से गुना कर दिया गया और काट के लिख दिया गया। यानी यहाँ पर जब ब्याज की राशि समान मिलेगा तो 80% का उल्टा मूलधन होगा। यानी 80% का अनुपात मिल गया, क्योंकि R और T दिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स किया तो 6:3:2 हम लोगों को आंसर मिल गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, 12% की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो X का मान बताए। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग मूलधन दर समय की बात कर रहा है। इसमें से पहले वाले में दर नहीं दिया है और दूसरे वाले का सब कुछ पता है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज बराबर ब्याज करके बना लीजिएगा। यानी यहाँ कर दीजिएगा, ये 4,000 रुपया है, X% दर है, टाइम 3 वर्ष, और दूसरे का क्लियर है, सब मूलधन भी है और दर भी है और आपको टाइम भी दिया हुआ है, देख सकते हैं 2 वर्ष। तो यहाँ से क्या होगा कि X का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे जुबानी कैसे बन जाता है, देखिए जिसका क्लियर है 80% और मूलधन, तो देखिए 12 दूनी 24%, किसका ब्याज मिलेगा, 5,000 का 24%, तो 5,000 का जो 24% हुआ 1,200 हुआ। यानी 1,200 रुपया हमको मिलना चाहिए ब्याज के रूप में 4,000 पर, तो 4,000 का 30% 1,200 होता है। 4,000 का 30% का अर्थ हुआ कि यही ना 80% बराबर 30 होना चाहिए। इसमें से टाइम 3 है तो 3 दहा 30, यानी समय कितना वर्ष हो जाएगा, यहाँ दर कितना वर्ष हो जाएगा, X हो जाएगा। यानी 80% का इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट पर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं विदाउट द यूजिंग द फार्मूला। यानी कहने का अर्थ है इसको बिना लिखे भी डायरेक्ट हम लोग चल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।